ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो और हम विश्वास रखते हैं मेरे प्रभु की आपने आज की भक्ति ग्रहण की है, आशीषित की है। आज जितने भी आज आपके चरणों के पास जमा हुए, एकत्रित हुए प्रभु, आपने देखा है प्रभु, आपने उनकी भक्ति स्तुति आराधना सुनी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हो। आपने वचन दिया है कि जिन्होंने कान दिया वो सुनेगा नहीं क्या, जिन्होंने आंखें दी वो देखेगा नहीं क्या। तो मेरे परमेश्वर आप जिंदा हो और आपने सुन लिया है, आपने देख लिया है प्रभु। जैसे ही प्रभु आज हम वचन को ग्रहण करेंगे मेरे परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा आपके लोगों को स्पर्श करे, आशीषित करे मेरे परमेश्वर, और होने दे आपकी और आपकी महिमा। और मुझे प्रभु आप चलाइए मेरे परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास रखती हूँ कि आप हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि आपके साहित्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। आज के वचनों के द्वारा आपके लोगों को स्पर्श करें, आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है? प्रेज लॉर्ड। और विश्वास ये रखना है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रेज लॉर्ड। आज वचनों में हम देखने वाले हैं कि हमें प्रार्थना, परमेश्वर की भक्ति क्यों करना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। हम क्या देखने वाले इन वचनों में कि हमें परमेश्वर की भक्ति और प्रार्थना क्यों करनी है, क्यों जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन और विपुलता का जीवन देने आया हूँ, बहुताई का जीवन देने आया हूँ। लेकिन बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 10 अध्याय में हम निकालेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है शैतान चोरी, घात और नाश करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबने सुनना है, सबको सुनना है। बहुत ही गंभीर वचन है। इन वचनों में हम देख रहे हैं कि हमें भक्ति करना, प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हम फिर से कहेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन, विपुलता का जीवन देने आए हैं, लेकिन जो दुष्टात्मा, जो शैतान है, वो चोरी और घात और नाश करने वाला है। कौन है वो? चोरी, घात और नाश करने वाला है। और आज इन वचनों में हम देखेंगे कि हमें भक्ति करना क्यों जरूरी है, हमें आराधना करना या हमें परमेश्वर का वचन सुनना हमें क्यों जरूरी है, हमें प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। बाइबल में लिखा है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर हम वचन नहीं सुनते, अगर हम परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, तो हमारा जो परमेश्वर का जो शरीर रूपी जो घर है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। और खाली घर में दुष्ट आत्मा रहती है। कौन रहता है? दुष्ट आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड। और दुष्ट आत्मा का काम क्या है? हमारी आशीष को चोरना, हम लोग को हमें नाश करना। क्या करना? चोरी, घात और नाश करना। हमारा घात करना, हमारा नाश करना, वो दुष्ट आत्मा का काम होता है। वो हमारे शरीर में घर इसलिए करती है क्योंकि हमारा वो नाश कर पाए। प्रेज़ लॉर्ड। देखो बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, हमें भक्ति क्यों करनी है, हमें वचन को क्यों ग्रहण करना है। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखने जा रहे हैं कि 12 अध्याय में और 13 वचन, 12 अध्याय में। इसलिए इन वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हम हर रोज़, हर दिन, प्रभु ने इसलिए हमें दिया है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार और 12 अध्याय और 43 वचन में हम पढ़ेंगे, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती और फिरती है और वो पाती नहीं। देखो, अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है और वो क्या ढूंढती है? वो सूखी जगहों को ढूंढती है। क्या ढूंढती है वो? सूखी जगहों को। कौन सी जगहों को ढूंढती है? सूखी जगह, जहाँ अकाल है, जहाँ पर हरियाली नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है, वैसी जगह वो ढूंढती है, क्योंकि वो सूखी जगह पर रहने वाली आत्माएं हैं। जैसे खंगार में है ना, जैसे एखादे स्मशान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इस जगह पे ज़्यादा जाना नहीं। जब हम लोग कोई मृत होता है ना, तभी हम उसको लेके वहाँ पर जाते हैं।
नहीं तो स्मशान में कोई जाता है क्या? हमारे जैसे लोग नहीं जाते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं वहां पर क्या होती है? दुष्ट आत्मा होती है। और दुष्ट आत्मा की जगह है सूखी जगह। कौन सी जगह है वो? सूखी जगह उसकी जगह है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो मनुष्य से निकलती है तो कौन सी जगह ढूंढती है वो? सूखी जगह ढूंढती है। और बाइबल में क्या लिखा है आगे चल के देखो, लेकिन मनुष्य से कब निकलती है? जब वो मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जब उसका घर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, तब उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। लेकिन जब वो मनुष्य प्रभु में बढ़ता नहीं है, वो प्रार्थना में नहीं रहता, वो परमेश्वर की भक्ति में नहीं रहता, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता, तो आगे लिखा है क्या होता है देखो, वो दुष्ट आत्मा जो मनुष्य से निकलती है वो सूखी जगह ढूंढती है 40 वचन में। तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकलती थी लौट जाऊंगी। वो क्या कहती है? मैं उसी घर में जाऊंगी जहां से लौट निकली हूँ। क्या बोलती है वो? मैं उसी घर में जाऊंगी जहां से मैं आई थी, मैं निकली थी। तो क्या कहती है? मैं उसी घर में जाऊंगी, क्योंकि उसको वो उसका पसंद का घर था। वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो घर उसका क्या था? वो पसंदीदा घर का। तो वो क्या कहती है? मेरे को सूखी जगह तो कहीं पर मिल नहीं रही है, मैं उसी जगह पे जाऊंगी। क्या कह रही है वो? मैं उसी जगह पे जाऊंगी। और देखो बाद में क्या होता है, फिर वो लौट कर उसे वो सुना और झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। वो क्या करती है? वो जब मनुष्य से वो अशुद्ध आत्मा वो निकली थी, देखो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को जब प्रभु के पास वो आता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है, तब वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल के जाती है। लेकिन वो क्या कहती है वो अशुद्ध आत्मा कि मैं जहाँ से निकली थी वहाँ पर ही जाऊंगी फिर से। तो फिर वो आने के बाद वो देखती है उसका जो घर होता है वो सजाया साफ सुथरा होता है। क्या होता है? साफ सुथरा। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं होता है, भले ही वो शुद्ध किया होता है, वो साफ सुथरा किया होता है, लेकिन वो बहुत दिनों से प्रभु में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, वो खाली था। बाइबल में इसमें लिखा है क्या? वो सुना, उसने क्या देखा? वो सुना है। क्या देखा है उसने? उसने सुना, झाड़ा बुहारा और सजाया पाता है। वो सजाया था, वो झाड़ा बुहारा था, लेकिन साफ सफाई का किया हुआ था, लेकिन सुना था। बोलो सुना था। हमारे घर में या हमारा शरीर जो घर है उसको सुना कभी रहने नहीं देना है। क्या नहीं रहने देना है? सुना नहीं रहने। वो क्या देखती है? कौन सा घर देखती है? सुना घर। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनसान जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी जगह देखती है? सुनसान। ये घर क्या था? सुना था। तो क्या कहती है वो? क्या करती है देखो 45 वचन, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। तो क्या कहती है? अरे मैं इसमें रह नहीं पाऊंगी, ये सुना घर है, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर जी नहीं पाऊंगी। तो वो क्या करती है? बाहर जाती है और 7 आत्मा को कहती है चलो, एक घर जो मेरा ही था लेकिन अभी वो सुनसान हो गया है, तो आप लोग आओगे क्या मेरे साथ रहने के लिए? हम मिलजुल कर साथ में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहती है? हम मिलजुल कर साथ में रहेंगे। और जाकर वो और 7 दुष्ट आत्मा को उस घर में वो लेके आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों लेके आती है? क्योंकि वो घर सुना पड़ा था। क्या होता था? सुना पड़ा हुआ था। और बाइबल में लिखा है फिर क्या होता है देखो कि तब वो बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। बुरे लोगों की दशा, वो बुरे लोग देखती है। बहुत बार हमारा घर हमें सुना नहीं रहने देना है, हमारा शरीर रूपी घर हमें सुना नहीं रहना है।
क्योंकि आत्माओं को घर नहीं होता है, वो शरीर को ढूंढती है, वो शरीर रूपी घर को वो ढूंढती है। लेकिन जब वो सुना रहता है, इसलिए हमें प्रार्थना में रहना है, इसलिए हमें भक्ति में रहना है, इसलिए हमें वचन को ग्रहण करना है, क्योंकि वो सुना कर देखती है। कौन सा घर देखती है? सुना। प्रेज लॉर्ड। बहुत बार हमारी इच्छा नहीं होती है प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, लेकिन हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि हमारा शरीर रूपी जो घर है उनको सुना हमें रहने नहीं देना है। वो 7 आत्मा को लेके आती है। कितने आत्मा को? और फिर वो आत्मा क्या करती है पता है आपको? बाइबल में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी था, मनुष्य था, उसको क्या हुआ देखो, हम देखेंगे इन वचनों में। वो कहाँ पर रहता था पता है आपको? स्मशान में रहता था। कहाँ पर रहता था वो? स्मशान में। उनका काम यही है कि मनुष्य को स्मशान में लेके जाना, उनका नाश करना। वो दुष्ट आत्मा क्यों आती है? हमें गरीबी में डालने। वो क्यों आती है? हमें हमारे जीवन में सब बुरे कामों को हम करें इसलिए आती है। हम लोगों को गाली दे, हम बुरी दशा में रहे, हम पूरी तरह से नाश हो जाए, इसलिए वो आती है। देखो इस मनुष्य को वो दुष्ट आत्मा ने क्या किया उसके घर में रहकर, उसके अंदर रहकर। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और बाइबल में लिखा है 4 अध्याय और 31 वचन में। लूका रचित निकाले अपने, लूका रचित सुसमाचार अध्याय कौन से वचन में वो? निकालेंगे हम। कौन से वचन में देखेंगे? 7वां क्या 8वां? हाँ ठीक है, 8वां अध्याय में हम देखने वाले हैं कि इस मनुष्य की दशा वो दुष्ट आत्मा ने किस प्रकार से की। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 26 वचन में, फिर वो गिरोसिनियों के देश में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, जो उस पर गालिल के सामने है। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 26 वचन और 27 में देखो, जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें क्या थी? दुष्ट आत्माएं। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और त्यांना काढून द्या। उसमें क्या था? दुष्ट आत्माएं थी। बाइबल में क्या लिखा है? उसमें दुष्ट आत्माएं थी और वो बहुत दिनों से कपड़े पहनता था, वो कपड़े न पहनता था। बहुत दिनों से वो क्या नहीं पहनता था? कपड़े नहीं पहनता था। उसमें क्या थी? दुष्ट आत्माएं। क्या नहीं पहनता था वो? कपड़े न पहनता था। और बाइबल में लिखा है वो घर में रहता था, वो और न घर में रहता था, वो न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था। कपड़े भी नहीं पहनता था और घर में भी नहीं रहता था। और क्या कहाँ रहता था? देखो, वरना कब्रों में रहता था। कहाँ रहता था वो? कब्रों में। उसके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्मा क्या करती थी? उसको कपड़े भी पहनने नहीं देती थी और घर में भी नहीं रहने, कब्रों में रहने के लिए मजबूर करती थी। और बाइबल में लिखा है अगला वचन, वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु को उसने पहचाना, यीशु को उसने जाना, उसने समझ लिया कि ये मनुष्य, ये प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र है, परम प्रधान का पुत्र है, मुझे इस मनुष्य से निकालने के लिए आया है, मुझे पीड़ने के लिए आया है। उसने क्या कहा कि तू मुझे पीड़ा ना दे। क्या ना दे? पीड़ा ना दे। अगला वचन, फिर 29 वचन, क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकालने को आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। प्रेज़ लॉर्ड। वो दुष्ट आत्मा को क्या करता था? यीशु मसीह निकालने की आज्ञा दे रहा था और वो बार बार प्रबल होती थी उस पर।
बाहर पर आता था उस पर, और उसे क्या करता था, ना कपड़े पहनने देता था और ना कब्र में घर में रहने देता था। कहाँ लेके जाता था वो? कब्रिस्तान में। अगला वचन देखेंगे। फिर यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाया फिरती थी। अगर लोग उसे साकल दंड से बांधते थे फिर वो उसे तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे भगाए लेके जाती थी, जंगल में लेके जाती थी। कहाँ लेके जाती थी? कभी कब्रों में, कभी जंगल में, सुनसान जगह पे। और बाइबल में क्या लिखा है? अगला वचन। फिर यीशु ने उससे कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सैना। वो एक नहीं थी, क्या थी वो? सैना थी, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। क्या हुई थी? बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की, हम अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। आम्हाला गड्ढे में मतलब हम लोग हमें मतलब गहराई में, गड्ढे में, गहराई में या नर्क में, जहाँ गहराई होती है, आग होती है, वहाँ जाने की आज्ञा ना दे। तो दुष्ट आत्मा कहने लगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा वहीं पर डालने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे दोबारा, अपने लोगों को अपने साथ रखेंगे और दुष्ट आत्मा को वो नर्क में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? क्योंकि वो क्या कर रही है? मनुष्य को पीड़ा दे रही है, सता रही है, तकलीफ दे रही है, कब्र में रहने के लिए मजबूर कर रही है। दुष्ट आत्मा क्या करती मालूम है? दुष्ट आत्मा इसमें सैना थी। क्या थी? सैना क्या होती है? गाली करने वाली आत्मा, और क्या नशा करने वाली आत्मा, और बहुत सारे बुरे विचार डालने वाली आत्मा, बहुत सारे गंदगी लाने वाली आत्मा। ये बहुत दुष्ट आत्मा सैना है। मनुष्य को घर में रहती है, मनुष्य के शरीर रूपी घर में रहती है। प्रेज लॉर्ड। किसमें रहती है? शरीर रूपी घर में। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है। क्या है वो? पवित्र। वो पवित्र आत्मा है। कभी सुना है बाइबल में यीशु मसीह ने किसी को गाली दिया है? नहीं। कभी बुरी बात कही है? नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। दुष्ट आत्मा क्या होती है? उसमें सेना थी। वो सेना थी मतलब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। धन्य है हम लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक दुष्ट आत्मा से हमें छुड़ाया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमें छुड़ाया है। हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारे अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती थी, लेकिन हमें अभी अपने घर को सुना पड़े नहीं देना है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनसान पड़े नहीं रहने देना है। हमें प्रार्थना में रहना है, हमें भक्ति में रहना है, हमें वचन को ग्रहण करना है। नहीं तो दुष्ट आत्माएं फिर आएगी और कहेगी, अरे मेरा घर तो सुना पड़ा हुआ है, मैं और दुष्ट आत्मा को लेके आऊंगी। और 7 दुष्ट आत्मा को, बहुत सारे, इसमें तो सेना थी। कितनी थी उसमें? सेना थी। और वो उसे कपड़े भी नहीं पहनने देती थी, ना घर में रहने देती थी। वो कभी कब्र में तो कभी जंगल में। दुष्ट आत्मा मनुष्य की ऐसी बुरी हालत करती है। प्रेज़ लॉर्ड। दुष्ट आत्माएं मनुष्य की इस प्रकार से बुरी हालत करती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर, हमारा परमेश्वर का जो शरीर रूपी जो घर है, वो परमेश्वर का मंदिर हमें बना के रखना है। प्रेज़ लॉर्ड। उसे रोज हमें लहू से छिड़कना है, हमारे ऊपर लहू को लगाना है, यीशु मसीह का लहू। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट आत्मा, बाइबल में लिखा है कि वो लहू से डरती है, वो लहू से घबरा कर वो दूर हो जाती है। लहू को लगाते हुए हमारे घर को, हमारे लोगों को, अपने आप को लहू से छिड़कना है, क्योंकि दुष्ट आत्मा वास ना करे, वो हमारे अंदर भी नहीं आए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लोगों, क्यों लोग गाली देती है? क्यों लोग झगड़ालू होते हैं? क्यों लोग नशा करते हैं? क्यों लोग बुरी बातें करते हैं? क्योंकि उनमें क्या होती है? बुरी आत्माएं होती है। वही उनको करने में वो लगाती है। वो अपने काम करते हैं कि उनको नहीं अच्छा लगता प्रभु के पास आना, प्रभु पर विश्वास रखना और परमेश्वर का जो जीवन है वो अपनाना। प्रभु के लोगों,
आज ये वचनों में हम वही सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? हमारा जो शरीर रूपी जो घर है उनको सुना नहीं पड़ने देना है। और उनकी और एक काम क्या है पता है? उनका काम क्या है? लोगों के शरीर में बीमारी लाना। क्या लाना है? बीमारी लाना। बीमारी लाना। इसीलिए हमें अपने घर को परमेश्वर से भरना है, उसके उपस्थिति में भरना है, भक्ति करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, वचन को ग्रहण करना है। नहीं तो वो घात और नाश करने के लिए हमारे सामने ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य का चोरी घात और नाश करने के लिए वो हमारे सामने ही है, वो हमें ढूंढती है। इसीलिए हमारे घर को हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना में रखना है, तैयार रहना है, भक्ति में, परमेश्वर के वचन में। और वचन को ही वो क्या करती है? वो घबराती है, प्रभु के लहू को घबराती है और वो डरती है और हमारे पास वो नहीं आती है। प्रभु के लोगों, हमने देखा है कि दुष्ट आत्मा जब मनुष्य को घर छोड़ती है, लेकिन वो फिर से आती है और देखती है कि वो सुना पड़ा है। इन वचनों में हमने देखा है कि हमारा शरीर रूपी घर को हमें सुना नहीं पड़ने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुना नहीं पढ़ने देना है। अगर पड़ गया तो किसके हाथ में गया? दुष्ट आत्माओं के। दुष्ट आत्माओं के हाथ गया। और दुष्ट आत्मा का काम क्या है? हमें नाश करना, कब्र में लेके जाना। कब्र की ओर चल और जंगल में चल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, प्रभु हमारा परमेश्वर जो है और हमें उसने छुड़ाया है, हमें हमारे अंदर उसने अपना पवित्र आत्मा डाला है। जब जब वो दुष्ट आत्मा हमारे ओर देखती है, वो हमें नहीं, हमारे अंदर की वो पवित्र आत्मा को देखती है और कहती है नहीं, मैं उसको छू भी नहीं पाऊंगी। उसके अंदर घुसना तो छोड़ो, वो बोलती है मैं उसको छू भी नहीं पाऊंगी। घुसना तो दूर। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी मेहरबानी प्रभु ने हम पर की है। हालेलुया। आंखें बंद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के द्वारा। प्रभु कैसे जैसे हमने देखा सुना है प्रभु कि दुष्ट आत्मा जब मनुष्य से निकलती है तो वो फिर से वापस आकर के देखती है कि जो घर में, जिस घर में मैं रहती हूँ वो सुना पड़ा है, और दुष्ट आत्मा को लेके आती है और फिर उसमें वास करती है। और दुष्ट आत्मा का काम है, हमने देखा है कि जो सेना मनुष्य की में रहती थी, जो दुष्ट आत्मा थी, जो सेना थी, किस प्रकार से उसने मनुष्य का हाल किया था, किसके बेहाल किया था, वो किस प्रकार वो पीटती थी, हमने देखा प्रभु। लेकिन उस मनुष्य को आपने छुड़ाया, उस मनुष्य को आपने छुटकारा दिया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं उनके अंदर वास कर रहे हैं प्रभु। उनको नाश करने के लिए, घात करने के लिए वो हमेशा उनके साथ, उनके अंदर होती है प्रभु। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि उन्हें भी छुटकारा दे मेरे प्रभु, जो बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, हर एक बुरी बातों से ग्रसित है प्रभु, हर एक नशा से प्रभु, हर एक परमेश्वर की जो बातें उनको पसंद नहीं होती उन बातों से वो ग्रसित है मेरे परमेश्वर। जो आज्ञा भंग करने वाली आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से उन हर एक दुष्ट आत्मा से वो छुटकारा पाए। छू ले मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आपका जो जीवन है, जो विपुलता का जीवन, उन्हें वो प्राप्त करे मेरे प्रभु। प्रभु हमें विश्वास है इन वचनों के द्वारा आपने आपके लोगों से बात की है, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर भी कभी सुना ना पड़े प्रभु, हमारा घर भी कभी सुना ना पड़े प्रभु। आपकी उपस्थिति निरंतर रहे प्रभु, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक, आपका परमेश्वर वचन निरंतर हमारे अंदर रहे प्रभु। धन्यवाद। आप हमें आपके उपस्थिति में रखते हो, आप हमें आपके उपस्थिति में रखते हो, आपके आत्मा में चलाते हो, और हर रोज प्रभु निरंतर प्रार्थना में और आपके भक्ति में रखते हो प्रभु। धन्यवाद देती हो। धन्यवाद इन वचनों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हर एक को आज इन वचनों के द्वारा छुटकारा दे और आशीषित दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।